बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होंगे। असेंबली इलेक्शन से पहले बिहार के अंदर कई आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक बार फिर से बिहार के अंदर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल पैदा कर रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है। बेगूसराय, जो कि गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री हैं वो, उनके क्षेत्र के अंदर अपराधी जो है वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और इस बार तो किसी आम शख्स नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बेटी के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, यानी तेजाब से हमला कर दिया गया। वो भी तब जब वो अपने घर में सो रही थी, यानी वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अब कहीं ना कहीं इस मामले ने एक गंभीर सवाल पैदा किए हैं बिहार की सरकार पर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर, यानी कानून व्यवस्था पर, कि क्या बिहार में यही सुशासन का राज है? यही जो तथाकथित बातें चलती हैं बिहार के अंदर कि भाई बिहार में जो है अब अपराधी बेलगाम नहीं हो रहे हैं, उन्हें पकड़ लिया गया अच्छे से, और जो क्राइम का रेट था वो कम कर दिया गया। लेकिन आए दिन इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं अन्य अन्य जिलों से, तो ये सवाल तो पैदा उठता है ना कि बिहार के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और अभी से कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव होंगे, असेंबली के इलेक्शंस होंगे, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुटा है। लेकिन इस बीच जो क्राइम है, जो अपराध है, वो अब भी रुक नहीं रहा है। अपराध पर जो रोकथाम है वो नहीं लगाया जा रहा पूरे तरीके से। अब बेगूसराय में जो मामला घटित हुआ है वो भी एक बीजेपी नेता की बेटी के ऊपर एसिड अटैक करके लोग भाग गए। जो अपराधी थे उस वक्त घर के अंदर घुसे रात के अंधेरे में, जब वो सो रही थी, उसके चेहरे पर एसिड फेंका। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और हालांकि हम इसको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही विभत्स तस्वीर है। चेहरा जो है उस लड़की का, 24 साल की उम्र है उसकी, पीड़िता का चेहरा जल गया इससे। लेकिन ये सवाल अब बिहार की सरकार से है कि भाई ये हो क्या रहा है बिहार के अंदर? अपराधी क्यों बेलगाम है? क्या उनके अंदर प्रशासन का, शासन का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कि अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ क्या होगा, क्या हश्र किया जाएगा उनका? और यही बताता है कि अपराधी बिहार के अंदर बेलगाम है। और यहां पर जब ये मामला सामने आया है, अब इसने सवाल पैदा किए हैं कि जहां पर आम आदमी तो सुरक्षित नहीं था, अब एक नेता की बेटी के ऊपर, वो भी एक रूलिंग पार्टी एनडीए की सरकार के एक नेता, उनकी बेटी, उनके ऊपर एसिड अटैक किया गया। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये सवाल तो मन में आएगा कि भाई एक नेता की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। अब आप सोचिए कि आम इंसान का क्या कहें। अब इस पूरे मामले पर बिहार के अंदर सियासत गर्म है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर बिहार की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं, उनसे सवाल पूछा है। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कई गंभीर सवाल दागे हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बिहार की बदहाल विधि व्यवस्था एवं अचेत सरकार के कारण अब आम बिहारी का घर में रहना में मुश्किल होता जा रहा है। सरकार अपनी ख्याली दुनिया में खोई है। बीजेपी को बस आने वाले चुनाव दिख रहे हैं और खामियाजा भुगत रही है मासूम जनता। भाजपा नेता तक की बेटी पर एसिड अटैक हो रहा है और सत्ता के भूखे लोग अपराध पर कुछ भी नहीं बोल रहे। आम जनता की बात तो क्या ही करें। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़िता को त्वरित इंसाफ मिले। तो तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, आपने ये पोस्ट देखा है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं। और तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए खुद बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा है कि भाजपा नेता की बेटी पर एसिड अटैक हो रहा है, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया एनडीए पर कि बीजेपी जो है वो आने वाले, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो आने वाले चुनाव को देख रहे हैं। लेकिन किस तरीके से मासूम जनता इसमें पिस रही है अपराध को लेकर, अपराधी जो है वो लगातार उन पर बर्बरता से पेश आ रहे हैं, उनके ऊपर लगातार अपराध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आने वाले चुनाव में मस्त है, जेडीयू आने वाले चुनाव में मस्त है, ऐसा तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो पैदा कर दिए। ये पूरा मामला बेगूसराय के बखरी का है। दरअसल आपको बता दें, बखरी में वार्ड नंबर 23 पर बीती रात बीजेपी नेता की बेटी पर अज्ञात अपराधियों ने तेजाब फेंका। अपराधियों ने लड़की के चेहरे पर तेजाब तब फेंका जब वो अपने घर में सो रही थी। आशंका जताई गई कि अपराधियों ने खिड़की से लड़की के ऊपर तेजाब फेंका है। भाजपा नेता का नाम संजय सिंह बताया गया, वो बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लड़की की उम्र करीब 24 साल है और जांच के दौरान लड़की के बिस्तर पर तेजाब के अंश मिले। तेजाब फेंकने के बाद अपराधी वहां से रफूचक्कर हो गए। घर के लोगों को तब पूरे मामले की जानकारी मिली जब तेजाब फेंके जाने के बाद लड़की ने चीखना शुरू किया। तुरंत घर के लोग मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर लड़की के पिता ने इस पूरे मामले पर हैरानी जताई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है।
जानकारी के मुताबिक लड़की के चेहरे और हाथ पर तेजाब के छींटे पड़े। घर वालों के मुताबिक उनका किसी से कोई रंजिश भी नहीं है, बेटी का भी किसी से कोई विवाद नहीं था। पता नहीं किसी ने क्यों इस तरीके से हरकत की है। इस घटना से अब घर में कोहराम मचा है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पुलिस ने एक्स पर पोस्ट भी किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहरहाल लेकिन ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई, अपराधियों की तलाश में लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार के अंदर आए दिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जो बेखौफ अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, नए नए वारदात कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों पर अंकुश कैसे लगाया जाए? बिहार की सरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से मेंटेन करेगी? या फिर सवाल यह भी है कि क्या बिहार सरकार से, शासन प्रशासन से अपराधियों को कोई खौफ नहीं? सोचिए, बीजेपी नेता की एक बेटी के ऊपर तेजाब फेंका गया है। मासूम जनता का तो छोड़ ही दें, एक नेता की बच्ची सुरक्षित नहीं है। आपका क्या इस पूरे मामले में कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।